कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम मुल्क के लिए एक मिसालें हैं। जिले जगतियाल में मुनक़िदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तक़सीमी प्रोग्राम से वजीर के ईश्वर का खिताब। मौसम बरसात में अनाज की खरीदारी बगैर किसी परेशानी के अख्तिताम पजीर हुई है। इस बार 11 लाख किसानों से 48.79 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीदारी हुई है। वजीर गंगूला कमलाकर का बयान। मोटरसाइकिल से गुजरने वाला तालिब इल्म उस वक्त हलाक हो गया जब एक तेज रफ्तार लॉरी ने उसे टक्कर दे दी। यह हादसा हफ्ते के रोज सिकंदराबाद के जवाहर नगर में वाक़े सैकट टावर्स पर पेश आया। कालेश्वरम पैकेज 9 के हिस्से के तौर पर तामीर किए जा रहे मक्का पेट जखीरे के कामों का वजीर आला सेक्रेटरी समिता सब्रावाल ने किया मुआयना और मंसूबे के काम की तफसीलात भी दरियाफ्त की। विशाखापट्टनम शुमाली के रुकन असम्बली गंटा श्रीनिवास राव ने कानून साज असम्बली से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपना इस्तीफा खत स्पीकर तम्मीनेनी सीताराम को भेजा। तेलंगाना में बाज़ मकामात पर कोहर का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना साहिली एपी यानम और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। मौसमी महकमियात की इत्तला। लड़कियों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद को कम करने के लिए क़वानीन का सही तौर पर निफाज किया जाना चाहिए। राजाकोटा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से मुनक़दा संगमित्रा प्रोग्राम से एमएलसी का विदा का खिताब। मरकज के ज़रिए क़वानीन को मनसूख करने का मुतालबे पर किसान तंजीमों के चक्का जाम प्रोग्राम की हिमायत में शहर हैदराबाद में सियासी जमातों किसान तंजीमों ने एहतजाज में लिया हिस्सा। हिंदुस्तान में आइंदा माली साल में दोहरी एदाद की तरक्की की तवक्को है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का इजहार यकीन। सर्दियों में केटुसर करने की मुहिम जुई। मोहम्मद अली सदपारा समेत 3 कोहे पैमाओं का बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स पर रेस्क्यू मिशन का हुआ आगाज। मध्य प्रदेश में भोपाल की एक जिले अदालत ने रैगिंग के एक केस में 4 लड़कियों को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। जिले अदालत ने 8 साल कबल पेश आने वाले एक केस में मुतवफ़्फ़ी तालिबा के हक में फैसला सुनाया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ऐलान किया कि पूरे यूनियन टेरिटरी में 4G मोबाइल इंटरनेट खिदमात को बहाल कर दिया गया है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की जानिब से मरकजी बजट पर हमला जारी है। राहुल ने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने बजट के साथ खिलवाड़ करते हुए मुल्क के आम आदमी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। प्रियंका गांधी ने गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की जानिब से नस्ब की गई बंदिशों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा, क्यों डराते हो डर की दीवार से। मुजाहिरों के दरमियान हिमायतियों की रैली में बोले ओला, पार्लियामेंट तहलील करने का फैसला दुरुस्त। नेपाल के वज़ीर आज़म के पी शर्मा ओला के खिलाफ मुजाहिरे जारी। बांग्लादेश ने रवां साल भी पाकिस्तान के यौम एकजहती कश्मीर मनाने पर पाकिस्तान के हाई कमीशन को खरी खोटी सुनाई और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दों को कश्मीर नहीं भेजे तो बेहतर होगा। दुनिया भर में आईफोन के सारिफिन अब फेस मास्क लगाकर भी डिवाइस की स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद जहां मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया, वहीं मोबाइल चलाने वाले इन सारिफिन को मुश्किलात पेश आ रही थी। ताइवान ने चीनी धमकियों के बाद गियाना में कारोबारी दफातर कायम करने का फैसला वापस लिया। चीन ने जनूबी अमेरिकी मुल्क गियाना की हुकूमत पर दबाव डालने के बाद लिया फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी इदारे ने हिंदुस्तान में चल रही किसान तहरीक पर पहली बार अपना बयान दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी इदारे ने किसान तहरीक को लेकर इंतजामिया और मुजाहिरीन दोनों से सब्र से काम लेने की अपील।
म्यांमार तख्ता पलट के बाद हालात काफी संगीन बने हुए हैं। फौजी अफसरान ने इस हफ्ते के आगाज में हुए तख्ता पलट के बाद एक तरफ सोशल मीडिया पर पाबंदी का दायरा बढ़ाते हुए ट्विटर और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी है।